हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। हाँ, तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए, उसके बाद सवाल को कंटिन्यू मतलब अपनी पढ़ाई में तेजी कीजिएगा। ठीक है, 15 सवाल एकदम गिने चुने सवाल, बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। ये क्या है तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है। 15 सवाल, यकीन मानिए लास्ट तक बने रहिएगा। 15 सवाल में आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 सवाल तो है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग देखिएगा कि 45-40 सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में। ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, इनका जन्म 16 अगस्त कब हुआ था। 16 अगस्त। यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा अच्छे से कि इनका जन्म कब, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका अगस्त कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आइए देखिए मुकुल किसकी रचना है। मुकुल किसकी रचना है, किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो आप बताएंगे कि सर ये जो रचना है ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अच्छा, इसमें और भी कुछ नाम आए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक फेमस नाम आया है, क्या नाम है इनका, सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना पूछता ही पूछता है। ठीक है मेरे भाई, इनकी रचना पूछता ही पूछता है। तो सुमित्रानंदन पंत की कुछ फेमस रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की सुमित्रानंदन पंत की जो एक फेमस रचना है, आप लोग नाम सुने होंगे, क्या नाम है इसका, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो फेमस रचना है, नाम सुने होंगे चितंबरा। ठीक है, इनकी रचनाओं का नाम सुने होंगे आप लोग। चितंबरा जगह है नहीं, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चितंबरा, चितंबरा, काला और बूढ़ा चाँद, काला और बूढ़ा चाँद, काला और बूढ़ा चाँद इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को आप एकदम बेसिकली एकदम याद ही रखिएगा। ठीक है, काला और बूढ़ा चाँद, इन्हीं की रचना है गुंजन, इन्हीं की रचना है गुंजन। और इन्हीं की एक और रचना है, बहुत फेमस रचना है, नाम सुना होगा आपने, पल्लव। ठीक है, इन्हीं की एक रचना है पल्लव, शायद हाँ पूरा होता है पल्लव करके रचना होती है इनकी, ये इन्हीं की रचना है पल्लव। और एक बात अब देखिए, यहाँ पे एक और नाम आया है, इनका नाम क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस एक रचना है यामा। यामा का नाम सुने होंगे आप लोग। यामा इन्हीं की रचना है। यामा हो गया, निहा हो गया, निहार हो गया, नीरजा हो गया, यामा, निहार, निहार, नीरजा, नीरजा, ये सब किसकी रचना है, ये सब इनकी रचना है। ठीक है मेरे भाई, ये सब किसकी रचना है, इनकी रचना है। एक और आप नाम सुने होंगे हिमालय। ठीक है, हिमालय भी इनकी रचना है। तो हिमालय भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, किनकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना हिमालय है। ठीक है, और ये हमारा आंसर क्या हो गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और रचनाएं के बारे में आप लोगों ने लिख लिया था, साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, एक रचना और इनकी देख लिया जाए तो ये अब चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही फेमस रचना है, नाम है साकेत। ठीक है, नाम है साकेत। और एक रचना है भारत भारती। क्या नाम है, भारत भारती, जिसके लिए इनको महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद होगा। ठीक है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को इसकी राज्य कवि की उपाधि दी गई थी, सॉरी राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना हो जाएगी, साकेत और भारत भारती। ठीक है, ऐसी 4-5 क्लास लेके आएंगे, आपको पूरा याद करा देंगे। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पूछा जा रहा है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, तो देखिए मूल शब्द के आगे जुड़कर, वो शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, कुछ शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, और क्या है तो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग आप पहचानेंगे कैसे, तो देखिए ये तो अध्यक्ष दिया है, इसको तोड़िए, ठीक ना, क्या कीजिए, तोड़िए, तो आपको क्या मिलेगा, अधि प्लस यक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये जो यक्ष है ये पीछे लगा हुआ है, अधि कहाँ पे है, आगे है, तो इसीलिए हमारा जो आगे जुड़ता है ना उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जानकी मंगल किसकी रचना है। ठीक है, जानकी मंगल किन की रचना है, तो आप गौर से देखेंगे तो जानकी मंगल किन की रचना है, महाकवि तुलसीदास, किन की, तुलसीदास।
तुलसीदास भी एक फेमस कवि है। तो तुलसीदास की रचना क्या है? तुलसीदास की रचना है महाकवि, और इन्हीं की रचना है कवितावली, दोहावली। नाम सुना होगा आपने, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, और भी एक आधे ऐसी फेमस रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ दे रखा है, एक नाम दे रखा है बिहारी। बिहारी लाल जो है ना, बिहारी लाल जी की बस एक ही रचना है। ठीक है, तो इसको तो एकदम याद ही रखिएगा। बिहारी लाल जी की बस एक ही रचना है, नाम है उसका बिहारी सतसई। ठीक है, नाम उसका क्या है भाई? बिहारी लाल जी की जो रचना है उसका क्या नाम है? बिहारी सतसई है। और इस बिहारी सतसई की जो रचना है उसमें 700 करीबन 719 या 20 दोहे, हाँ शायद 719 दोहे मिलते हैं, माफ कीजिएगा। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी लाल की। ठीक है, एक ही रचना है इनकी। और उसके बाद आ जाते हैं कौन? हमारे सूरदास जी। सूरदास की रचना बहुत ही फेमस रचना, आप नाम सुना होगा, सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सुर सरावली, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो जो हम बोलते जा रहे हैं उसको भी लिखते चलिएगा। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी पे हमारा एक नाम दे रखा है रसखान। ठीक है, रसखान की बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता है प्रेमावली। ठीक है, प्रेमावली होता है, और एक और इनकी रचना होती है जिसका नाम है सुजान रसखान। हाँ शायद सुजान रसखान होता है, तो सुजान रसखान भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अब आइए दे रखा है क्या? 5वां नंबर बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, या प्रेमचंद्र जी हैं, या यशपाल जी हैं, या राम कृष्ण बेनीपुरी जी हैं। तो कौन है? तो आप बोलेंगे कि सर इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी की कुछ एक आध और रचनाओं को देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की एक आध रचनाओं के का अगर देखेंगे तो हत्या के बाद और कुंती के बेटे, हत्या के बाद और कुंती के बेटे, ये दो इनकी फेमस रचना है, तो इसको भी याद रखिएगा, हत्या के बाद और कुंती के बेटे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र की बहुत सारी रचनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कफन गोदान, पूस की रात। ठीक है, कफन गोदान, पूस की रात, कफन गोदान, हाँ पूस की रात, और भी एक आध सारी बहुत ऐसी सारी रचनाएं हैं। मंगलसूत्र इनकी एक रचना थी, नाम वो भी याद रखिएगा, मंगल सूत्र इनकी रचना थी। ये मंगल जो सूत्र थी ये इनका एक अधूरा उपन्यास है। ठीक है, ये पूरा नहीं हो पाया था। और एक नाम आप देख पा रहे हैं यशपाल जी का। ठीक है, तो यशपाल जी की एक आध रचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो यशपाल जी की कुछ रचनाएं आपको याद आ रही हैं? यशपाल जी की कुछ रचनाएं तो दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यशपाल जी की रचनाओं के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? 6 बोल रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी हैं, जगनीश जी हैं, या नरोत्तम दास जी हैं, या फिर भूषण जी हैं। तो आपको हम बताए रखे हैं कि बिहारी जी की बस एक ही रचना है, नाम है बिहारी सतसई, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, जगनीश जी की अगर कोई रचना याद होगी आपको तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो छत्रसाल दशक है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है भूषण जी की। और ये जो महाकवि भूषण जी थे, इनको बताया जाता है कि ये वीर रस के, किस रस के? वीर रस के कवि माने जाते हैं ये। मतलब इनकी रचनाओं में बहुत सारे क्या मतलब वीर रस का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? महाकवि भूषण जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए तीसरा सप्तक। ठीक है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था? तो आपको बता दें कि ये प्रकाशित करने वाले हैं कौन? तो ये प्रकाशित करने वाले हैं हमारे बहुत ही फेमस कवि अज्ञेय जी का नाम सुने होंगे आप लोग। तो अज्ञेय जी ने इस जो सप्तक था इसको प्रकाशित करते थे। और पहला सप्तक जो है इन्होंने प्रकाशित किया था कब? 1900 कब? तो 1943 में, 1943 ईस्वी में पहला सप्तक इन्होंने प्रकाशित किया था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था इनका कब? तो 1951 में। और तीसरा जो सप्तक हमसे पूछ रहा है वो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था कब? तो 1959 में। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959।
फिर देखिए ये डी नंबर जो है ना, ये 1979 इसी दिन इनका कौन सा, तो चौथा शतक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हमारे हिसाब से इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन कौन सी नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा, तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, आंसू झरना लहर ये सब भी जयशंकर प्रसाद जी का है, कुरुक्षेत्र भी जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा करुणालय। ठीक है, करुणालय इनकी रचना नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फिर क्या दे रखा है, सुदर्शन में उपसर्ग बताइए। अभी अभी बताए हैं कि उपसर्ग जो कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है, तो सुदर्शन को कैसे तोड़ सकते हैं, सु प्लस दर्शन, ऐसे कर सकते हैं, सु प्लस दर्शन। तो यहाँ पे आगे क्या जुड़ा हुआ है, सु जुड़ा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, सु उपसर्ग है। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब देखिए क्या बोल रखा है, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। ठीक है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, तो देखिए हमने आपको बता रखा है, यदि आपने समास नहीं पढ़ा होगा, समास का क्लास नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके समास की क्लास को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एकदम टोटली वहीं से आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिए आपको दो चीजें बताई गई होंगी कि देखिए ये योजक चिन्ह दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह जहाँ पे दिख जाए वहां पे क्या मार देना है, हमको मारना है द्वंद्व समास, या फिर ऐसा नाम जो साथ साथ बोला जाता हो। ठीक है, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो ये सब किस में चले जाते हैं, द्वंद्व समास में। तो असल में ये वाला कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्विगु समास किसे बोलते हैं, तो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। ठीक है, कर्मधारय क्या होता है, तो कर्मधारय में कौन कौन से, तो कर्मधारय में क्या होता है, तो विशेषण और विशेष्य का समास है, विशेषण और विशेष्य इसमें होते हैं। बहुब्रीहि क्या है, तो इसमें मतलब कोई तीसरा प्रधान होता है, यानी कि जितना भी देवताओं के पर्यायवाची आपको दिखेंगे, इसमें क्या होता है ना कि अर्थ खुद में ना होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या दे रखा है, त्रिदेव में, ठीक है ना, प्रयुक्त समास है। तो देखिए त्रिदेव में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो देखिए त्रिदेव क्या लिखा है, त्रिदेव, तो त्रिदेव में कौन सा समास होगा, तो त्रिदेव में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अब देखिए ये त्रिदेव किनको कहा जाता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, उन लोगों को त्रिदेव कहा जाता है। ठीक है, या यहाँ पे कभी कभी दे देता है त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र भी कहाँ जाएगा, बहुब्रीहि में जाएगा, क्योंकि वो किसका पर्यायवाची है, तो भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है अच्छी, अच्छी का तद्भव रूप होता है। तद्भव और तत्सम क्या होता है, तो देखिए तद्भव तत्सम हम पढ़ा नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि कल आपको तद्भव और तत्सम और तद्भव ही करा दें। ठीक है, उसमें दो और भी होते हैं, देशज और विदेशज, वो भी करा देंगे। ठीक है, तो देखिए तत्सम तद्भव, अक्षी का तत्सम पूछ रखा है, तो देखिए अक्षी का दो तद्भव होता है, ये देखिए अक्षी का तद्भव क्या होता है, आंख होता है मेरे भाई, क्या होता है, आंख होता है, ना तो कान होता है, ना तो भौं होता है, और ना ही तो क्या दांत होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। ठीक है, 13 नंबर देखिए, सुहाग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, अब देखिए तत्सम तद्भव होते क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दें आपको, तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हमारे हिंदी भाषा में उपयोग होते रहते हैं। ठीक है, संस्कृत से चलते आए पौराणिक कालों से, और आज भी हमारे संस्कृत भाषा में उन्हीं का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तद्भव क्या होते हैं, तो जो संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप होता है वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब देखिए सुहाग का तत्सम क्या होता है, देखिए इसमें बड़ा डिबेट है, लेकिन फिर भी चलिए देखिए सुहाग का तत्सम क्या है, स्वामी है, क्या सुहाग है, या फिर सौभाग्य होता है, या फिर क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। तो आप बताएंगे क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सौभाग्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सौभाग्य। कई लोग स्वामी को मार के आ जाते हैं, तो स्वामी नहीं होता है। देखिए स्वामी का जो तत्सम, ये स्वामी जो है ये स्वयं तत्सम शब्द है, तो स्वामी का तत्सम ये नहीं होगा। ठीक है, सुहाग का तत्सम क्या होता है, सौभाग्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा सॉरी, ये तत्सम शब्द है, लेकिन ये किसका तत्सम शब्द है, तो ये साई का तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा ये किसका तत्सम शब्द है, साई का। ठीक है, साई का तत्सम क्या होता है, स्वामी होता है। ठीक है, और सौभाग्य किसका होता है, सुहाग का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए करुण रस का स्थायी भाव,
यदि आपने रस अभी तक हमारे रस की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का क्या होता है, हास्य होता है, क्या निर्वेद होता है, क्या शोक होता है, या उत्साह होता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, क्या होता है, करुण जहाँ पे दुख या शोक हो तो क्या होगा, यहाँ पे शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अब देख लीजिए अंत में कि पर्यायवाची हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं, हिमांशु, सुधांशु, इंदु, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची क्या सूर्य के पर्यायवाची हैं, क्या चंद्रमा के हैं, पृथ्वी के हैं, या आकाश के हैं, बताइएगा किसके हैं, तो ये हैं चंद्रमा के। किसके हैं, चंद्रमा के। अब सुनिए, क्वेश्चन हुए खत्म। ऐसे ही आपका दिसंबर से क्लास चालू होने वाला है, सेम टू सेम ऐसी क्लासें चलेंगी। बहुत सारे ऐसे जब ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, टोटल का टोटल मॉडल पेपर भी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो जो पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा देखने को बार बार मिल रहा है वीडियो को, तो जाते समय सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और बात, जाइए नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने सवालों को सही किया है, ठीक है। क्या आप 15 में से 10 को सॉल्व कर पाए हैं, अगर 10 को सॉल्व कर पाए होंगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।